नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, पॉलिसीज, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कोई सोसाइटी का अगर मेंबर बन जाता है, क्या उसको उसके बाद भी रिमूव किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक का इसीलिए नाम क्या है, रिमूवल ऑफ ए मेंबर, जो कि सेक्शन 154B 9 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 की जो अमेंडमेंट हुआ है 23 जुलाई 2019 को, उसमें दिया गया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ फर्जी करके या सारे डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है या सारी जो कंप्लायंसेस पूरा नहीं है, जो रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं है, वो ना होने के बाद भी कोई आदमी या कोई औरत सोसाइटी का मेंबर रहता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में उसकी मेंबरशिप भी जा सकती है अगर वो लैकुनीज जो है वो फुलफिल नहीं है, कोई नई मैनेजिंग कमेटी आ रही है, अगर वो सारी फ्लॉज निकाल पा रही है तो उसकी मेंबरशिप भी जा सकती है। आपको रजिस्ट्रार के पास में एप्लीकेशन करना पड़ेगा या कोई दूसरा मेंबर भी इस मुद्दे को लेके अगर रजिस्ट्रार ऑफिस चला जाए और ये कंप्लायंसेस नहीं है, फिर भी ये सोसाइटी का मेंबर है, अगर ये प्रूफ वहाँ पे कर दिया जाए, शेयरिंग के बाद अगर ये प्रूफ हो जाए तो उसकी मेंबरशिप जा सकती है, उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद। ठीक है, तो देखते हैं मैटर क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन अराइजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द मेंबरशिप। ठीक है, कोई मोहतरमा या कोई सज्जन अगर सोसाइटी के मेंबर बन चुके हैं, एक्चुअली वो सोसाइटी के मेंबर बने हैं भी कि नहीं ये तय करना पड़ेगा। और ये तय कौन करेगा, ये रजिस्ट्रार करेगा। एप्लीकेशन कौन दे सकता है, सोसाइटी का मेंबर भी दे सकता है, मैनेजिंग कमेटी भी दे सकती है, या रजिस्ट्रार सुओ मोटो भी उसको ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे द क्वेश्चन अराइजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ ए पर्सन। अब यहाँ पे हम ऑफ ए पर्सन इसलिए बोल रहे हैं कि अभी तक अगर आप मेंबर हो कि नहीं ये डिसीजन होने जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे पर्सन लिखा गया है। ठीक है, वेदर ही हैज बीन और शी हैज बीन ड्यूली एडमिटेड टू द मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी। अब ड्यूली एडमिटेड का मतलब यही है कि जो जो रिक्विजिट्स है वो सारी चीजें आपने फुलफिल किया है या नहीं किया है। एंट्रेंस फीस क्या आपने भर दिया है, क्या आपने ट्रांसफर चार्जेस भर दिए हैं, क्या आपने शेयर्स की वैल्यू भर दी है, जो ड्यू प्रोसेस जो जहाँ पे जैसे आपके सेल डीड होने चाहिए या एग्रीमेंट फॉर सेल होनी चाहिए, आपके स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह भरे हुए, क्या ये जितने भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही आप यूज करेंगे वो आपने अंडरटेकिंग दिए हुए, क्या आपने सारे कंप्लायंसेस किए हुए हैं। ठीक है, तो वो देखा जाएगा। सो वेदर ही और शी हैज बीन ड्यूली, मतलब तय प्रोसेस को फॉलो करते हुए, लेट डाउन प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको मेंबरशिप मिली है या नहीं मिली है, ये देखा जाएगा। ये देखना किसका काम है, रजिस्ट्रार का काम है। और हैज बीन एडमिटेड इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स और द बायलॉज। ठीक है, या फिर इन चीजों को कंप्लाई नहीं किया गया है और उसके बाद भी उसको सोसाइटी की मेंबर बना दिया गया है। ठीक है, कभी भी जैसे आपका किसी से किसी को जैसे घर ट्रांसफर होता है, कोई सेल परचेज होता है, ठीक है, उस केसेस में जो लाइबिलिटीज है, जो घर ले रहा है मतलब ट्रांसफरी, जो घर दे रहा है मतलब ट्रांसफरर, तो ट्रांसफरी को सारी लाइबिलिटीज शिफ्ट हो जाती है। ट्रांसफरी इंडेमनिटी बॉन्ड भी भर के देता है। ठीक है, इनका जो जो भी था ये सब चीजें मैं करूंगा अगर इन्होंने कुछ छोड़ा हुआ है तो। ठीक है, उसको छोड़ के आपको सिडको ट्रांसफर वगैरह, जैसे अगर एग्जांपल ले ले, नवी मुंबई का एरिया है तो वहां पे सिडको का जैसे प्लॉट है, सिडको प्लॉट के ऊपर सोसाइटी है, रजिस्ट्रेशन है, जॉइंट रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी रजिस्ट्रेशन है सोसाइटी का, तो वहां पे आपको सिडको ट्रांसफर के एनओसीज भी लेने पड़ते हैं। तो सारे जितने भी कंप्लायंसेस है देखने के बाद अगर ये फाइंड आउट होता है कि
आप सोसाइटी के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किया था, हो सकता है आपकी अच्छी साठ गांठ हो और कुछ चीज़ें आपने सोसाइटी को दी नहीं और फिर भी आपको मेंबर बना दिया गया है, मगर बाद में अगर ये फाइंड आउट होता है तो उस पर्सन को मेंबरशिप से हटाया जा सकता है। ही कैन बी रिमूव्ड एज ए फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी। तो द रजिस्ट्रार सुओ मोटो, रजिस्ट्रार इस चीज को खुद भी ले सकता है अपने हाथ में, ठीक है। और ऑन एन एप्लीकेशन, या तो किसी ने एप्लीकेशन डाल दिया फॉर द रिमूवल ऑफ दैट मेंबर फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, या तो रजिस्ट्रार खुद ले ले, उसको पता चलता है, या कोई सोसाइटी का मेंबर या मैनेजिंग कमेटी का मेंबर अगर डाल दिया कि अच्छा इनका ये है नहीं तो इनको रिमूव किया जाए इनकी मेंबरशिप से, ठीक है। दोनों ही केसेस में शैल डिसाइड सच क्वेश्चन ऑफ व्हाट, क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, हु इज इन लिटिगेशन विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रार को डिसाइड करना है, या तो खुद से अगर उन्होंने ये केस अपने हाथ में ले लिया, इस मैटर को ले लिया, इस मेंबरशिप इशू को ले लिया, या ऑन एन एप्लीकेशन और कंप्लेन बेसिकली मान लो बाय एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और एनी ऑफ द मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, उसके 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन में किसी ने अगर ये एप्लीकेशन कंप्लेन के फॉर्मेट में डाला, ठीक है, 3 महीने के अंदर, उसके 3 महीने के अंदर। एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट, अगर उसको लगा, इज सेटिस्फाइड दैट कि ये सारी चीजें कंप्लाइड नहीं किया गया है, ये सारी चीजें सबमिट नहीं किया गया है और ये करने की जरूरत थी, इस हिसाब से मेंबरशिप बनता नहीं है, ठीक, नॉन सबमिशन है, दैट द पर्सन इज एडमिटेड एज अ मेंबर इन वायोलेशन, मतलब सही तरीका उसने फॉलो नहीं किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स या जो वैल्यूज है, जहाँ पे जैसे एंट्रेंस फीस है, कहीं पे शेयर्स की वैल्यू है, कहीं पे ट्रांसफर के चार्जेस है, ठीक है, या कहीं ट्रांसफर प्रीमियम है, तो वो सारी चीजें भरी नहीं है, ठीक है, इन वायोलेशन, ठीक है। पास एन ऑर्डर टू रिमूव सच मेंबर मतलब जो मेंबर का डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन आया है, या फिर जिसके अगेंस्ट में सुओ मोटो ले लिया है रजिस्ट्रार ने इस मैटर को अपने हाथ में, तो पास एन ऑर्डर टू रिमूव, उसके अगेंस्ट में ये जाएगा, उसको मेंबरशिप से रिमूव करने के लिए रजिस्ट्रार पास कर सकता है ऑर्डर। नो सच ऑर्डर एडवर्स, मतलब आपको मेंबरशिप से हटाया जा रहा है, ऐसा ऑर्डर पास करने वाला है रजिस्ट्रार। टू एनी सच मेंबर शैल बी गिवन, ठीक है, विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, आपको उस मेंबर को, उस पर्सन को नोटिस देना पड़ेगा, देखिए आपके अगेंस्ट में ऐसा है, आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया था और ये एप्लीकेशन ऐसे दिया गया है आपको मेंबरशिप से हटाने के लिए, ये क्या सही है, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, आपने सबमिट किया था क्या, आपके पास में कोई एक्नॉलेजमेंट है क्या, तो आपको आपकी मेंबरशिप से क्यों नहीं हटाया जाए, तो आप आके अपना यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दो, या तो खुद रिप्रेजेंट कर लो या किसी वकील या बुला लो, तो सामने दलील देने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, 1 2 3 हियरिंग के अंदर अगर ये खत्म हो जाता है और फाइनली ये प्रूव हो जाता है कि जो पर्सन है इसने दिया ही नहीं है, इसने रिक्वायर्ड फीस वगैरह जहाँ पे जो चाहिए, जो अमाउंट है सोसाइटी को भरा ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप सोसाइटी के मेंबर बन जाने के बाद भी आपकी मेंबरशिप जा सकती है। तो ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि एक बार आप सोसाइटी के मेंबर बन गए, ठीक है, कई सारे केसेस में क्या होता है कि जो रियल एस्टेट एजेंट रहता है उनके थ्रू में सारे काम होते हैं, कहीं कोई चीज़ जानबूझ के या गलती से छूट भी सकता है, ठीक है, तो
ऐसे जरूरी नहीं है कि उस केस में आपकी मेंबरशिप बरकरार रहेगी तो आपकी मेंबरशिप जाएगी। इट इज योर लाइबिलिटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सोसाइटी के अगर मेंबर बन रहे हो, सारी चीजें आपसे रिलेटेड, आपसे फ्लैट से रिलेटेड सोसाइटी ऑफिस में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।